ने कितने बजे मारा उसको? रात में मारा था, दिन में मार लिया था? रात में मारा था मैंने 2-2:30 बजे। अच्छा, तो ये मारना मतलब कत्ल करना जरूरी था उनका? अब जरूरी था, थक गए थे हम बिल्कुल अब। अच्छा, हाँ कोई अफसोस है? नहीं, हमें अफसोस नहीं है बिल्कुल। कोई अफसोस नहीं आपको? अब वक्त का ऐसा आदमी का अफसोस होया करे। जी, नहीं, हमें नहीं है कोई अफसोस। हमारे बच्चों की जो सब कुछ खाएगा हम नहीं देने के किस भी बिल्कुल भी। और अब इन बच्चों पे भी है तो इसमें केस भी तो हो सकता था। केस में सब आ जाए, टीला मोड़ की जिप्सी आवे, जब वो वापसी हो जाए 100-200-500 खिला और ख़त्म कहानी। तो आपने कैसे मारा उसे? कैसे मारा आपने? मारा बस मैंने जैसे मार दिया, अपना मैं कुछ कह रही ना सुनवा रही। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और आज मैं हेल्प से हटकर एक थोड़ी सी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं कि अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अभी मैं लोनी में स्थित हूं जो कि जनपद गाज़ियाबाद में है और थाना लोनी बॉर्डर का एक वाक़या है। इसमें एक बुज़ुर्ग की गर्दन रेत कर हत्या की जाती है, बेरहमी से हत्या की जाती है और जब खुलासा होता है तो चीज़ें कुछ और निकल के आती हैं। पूरी जानकारी के लिए सीओ लोनी हमारे साथ में। सर, क्या पूरा माजरा था ये और मतलब चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई? कल थाना लोनी बॉर्डर के बेहटा हाजीपुर मोहल्ले में एक मौत की सूचना मिली कि किसी बुज़ुर्ग की हत्या कारित की गई है। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा गया कि एक बुज़ुर्ग की काफ़ी बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई है जी। हाजी बिलाल मृतक का नाम था। पता चला कि वो रात्रि में अपनी दूसरी पत्नी के साथ वो निवास कर रहे थे जी और उसके हत्या कारित होने के बाद से उनकी दूसरी पत्नी वहाँ पर मौजूद नहीं है। पहली पत्नी से जो उत्पन्न बच्चे हैं वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये संभावना जाहिर की कि हो सकता है कि हमारी दूसरी माँ इस विषय में जानती हो जी। वहाँ पर आसपास सीसीटीवी फुटेज आदि कलेक्ट किए गए और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जब उनकी दूसरी पत्नी नज़मा को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो काफ़ी चौंकाने वाली बातें आई इसमें। इन दोनों के मध्य संपत्ति विवाद काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। जिस घर में मृतक की हत्या हुई थी वो घर इनकी पहली पत्नी से उत्पन्न बड़े बेटे शोएब के नाम था जी। नज़मा का कहना ये था कि ये घर उसके नाम कर दिया जाए। 9 वर्ष पूर्व इनकी आपस में शादी हुई थी लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति नज़मा के नाम हाजी बिलाल ने नहीं किया था। इसलिए जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो पहले से हाजी बिलाल कभी कदार नशे की गोली ले लिया करता था, नारकोटिक्स के रूप में नींद की गोली। कल 2 mg की लोजापाम 4 टिकिया उसे रुआवजा में इसने मिला करके दे दिया दूसरी पत्नी ने। और जब वो बेहोशी की अवस्था में पहुंच गया तो हथौड़े से पीछे से वार किया, पहले सर पे। उसके बाद जब इसका मन नहीं भरा तो इसने पास पड़े चाकू से गला रेत करके उनकी हत्या कारित कर दी। हत्या कारित करने के बाद इन हथियारों को छुपाने के लिए आला कत्ल को एक हरे रंग के बैग में भर करके लोजापाम की टिकिया भी उसी में डाल करके खून से सने हुए कपड़े आदि सब कुछ। और ये लोनी तिराहे से आगे बंथला पुल है, बंथला पुल से पहले ही उसने डस्टबिन के पास में इसे फेंक दिया डिस्पोजल करने के लिए। लेकिन पुलिस की तत्परता से और टीमों की काफ़ी तेज़ी से काम करने से यह पुलिस की गिरफ्त में आ गई और पूछताछ के आधार पर सारी चीज़ें रिकवर हो गई। सर, कहाँ से आई थी ये हत्या करने के लिए? यहीं रहती थी या कहीं दूसरी जगह से? मेरठ के इचौली क्षेत्र में ये रहती थी, इचौली की रहने वाली थी और वहीं से यह पूरे प्लान्ड वेब में यहाँ पर आई। और मेन मुद्दा इनका संपत्ति को लेकर के ही था कि संपत्ति के विषय में चलते हैं, बात करते हैं। और ये माइंड मेकअप करके आई थी कि यदि वो संपत्ति हस्तांतरण के लिए राज़ी नहीं होता है तो हम हत्या कारित करेंगे, जैसा कि पूछताछ में इन्होंने। जिस तरह से हत्या की गई, निर्मम हत्या की, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक टीस थी महिला के दिल में, वो पूरा बदला लेना चाहती थी, प्री प्लान तरीके से आई थी, मारने के लिए ही आई थी। बिल्कुल, इसका स्पष्ट रूप से कहना था पूछताछ में, जैसा कि इसने बताया कि अब तक जब विवाह के बाद से अब तक किसी भी प्रकार के संपत्ति हस्तांतरण का कार्य इसने नहीं किया। अपनी पत्नी के नाम किसी भी प्रकार की संपत्ति को, चाहे चल हो या अचल हो, इसने हस्तांतरित नहीं किया, जिसको लेकर के उस महिला के मन में टीस थी।
और उसी टीस की बदौलत ये निर्णय करके आई थी परसों कि अब नहीं तो कभी नहीं, और उसने इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। फ़िलहाल लोनी पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का दिखाने का मकसद यही है कि आप भी अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।